नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर सेंगोल को स्थापित किया और पट्टिका का अनावरण कर संसद भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण में शामिल लोगों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया। इसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, अनुराग सिंह ठाकुर, डॉक्टर मनसुख मांडविया, प्रहलाद जोशी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। नया संसद भवन 65,000 वर्ग मीटर में बना है। नए संसद भवन से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद को नई नियति के साथ एक नया प्रयास कहा। उन्होंने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा कि संसद का नया भवन भारत के विकास के साथ साथ विश्व के विकास का आह्वान करेगा। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ताकत देने के लिए युवा संगम के अनूठे प्रयासों की सराहना की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की एकता और विविधता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने इसकी पहल की है। उन्होंने कहा कि युवा संगम का उद्देश्य लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना और देश के युवाओं को एक दूसरे के साथ परस्पर घुलने मिलने का अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक हस्तियों ने बैग पैकर्स के रूप में भारत में समय गुजारा है। नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जल के बिना व्यक्ति और देश के प्रयास फलीभूत नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री ने कुंभी कागज नामक स्टार्टअप की भी चर्चा की, जो जल कुंभी से कागज तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल कुंभी को पहले जल स्रोतों के लिए एक समस्या समझा जाता था, लेकिन अब उसी से कागज बनने लगा है। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय के दौरे को भावुक कर देने वाला अनुभव बताया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार द्वारा डॉक्टरों का एनपीए बंद करने को एक बड़ा अन्याय बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में डॉक्टर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं और एनपीए बंद करने का सरकार का ये निर्णय जनविरोधी है। बिंदल ने राज्य सरकार से इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राज्य सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में खोले गए किसी भी स्कूल को डिनोटिफाई न करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार ने इन इलाकों में छोटे बच्चों की सुविधा के लिए अनेक स्कूल खोले। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इन स्कूलों को बच्चों की कम संख्या के कारण बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर जाना संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले के चौपाल में 7 करोड़ रुपए से बने ग्रामीण आजीविका केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं और यहां स्थानीय युवाओं को अपने उत्पाद तैयार कर आजीविका कमाने के अवसर मिलेंगे। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को आईटीआई और खंड विकास अधिकारी कार्यालय को आजीविका भवन के साथ लिंक करने के निर्देश दिए, ताकि युवाओं को सुविधा मिल सके। इस बीच पत्रकारों से बातचीत में रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा और हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षकों के लगभग 6,000 पद भरने को मंजूरी दी गई है। शिमला का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव 1 से 4 जून तक आयोजित किया जाएगा।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ग्रीष्मोत्सव का उद्घाटन करेंगे जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समापन समारोह में शिरकत करेंगे। ग्रीष्मोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में देश के कई जाने माने कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि पहली सांस्कृतिक संध्या पुलिस के हारमनी ऑफ पाइन और दूसरी संध्या हिमाचली कलाकारों के नाम रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।